जातीय गणना कराया था। चूँकि जनगणना जो है वो केंद्रीय सूची में है, तो ये फैसला केंद्र से की सरकार को लेना था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जातीय गणना को देश की होने वाली जनगणना में शामिल करने का निर्णय लिया, और यह निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने यह साहसिक कदम उठाया, क्योंकि इसकी मांग बहुत दिनों से होती रही है और कांग्रेस पार्टी कभी इसके प्रति गंभीर नहीं रही। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था। उसके बाद उन्होंने एक सब कमेटी भी बनाया। उस सब कमेटी ने भी इसकी संस्तुति की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने के बजाय सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कराया, सर्वे कराया, और उस सर्वे का रिपोर्ट भी आज तक जारी नहीं हुआ। वो उनके लॉकर में बंद रह गया। अब कुछ दिन से इधर जो कांग्रेस पार्टी के अभी जो नेता हैं वो जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे थे, जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। ये सब दिखावा था, वो राजनीतिक इस्तेमाल के लिए करते हैं, वो उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं ये सब को लेके, ये सब बोल के। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो साहसिक कदम आज लिया है, इससे समाज में समरसता आएगी। और इसके पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10% का आरक्षण जब आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया था, तो किसी समाज के किसी तबके ने इसका विरोध नहीं किया, समाज में कहीं तनाव नहीं हुआ। और आज भी जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो फैसला ये हुआ है, इसका भी व्यापक असर होगा, समाज में समरसता आएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की ऐतिहासिक फैसला है। तेजस्वी यादव बिहार की, चूंकि आप बिहार से आते हैं तो मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि समाजवादियों की जीत है और लालू यादव की जीत है। ये तो 30 साल से मांग कर रहे थे और इसलिए आप लोगों ने आज फैसला लिया है। कब मांग कर रहे थे? कब से लालू यादव ने मांग किया था? भाई लालू यादव तो 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे ना, वो थे, उनकी धर्मपत्नी थी बिहार के मुख्यमंत्री। क्यों नहीं कराया था? नीतीश कुमार जी ने तो वह भी बिहार में कराया। तो ये मांग उनकी कहां से थी? हां, एक बात मैं आपको बता दें कि इसकी मांग श्री नीतीश कुमार जी ने प्रारंभ किया था जब स्वर्गीय बीपी सिंह की सरकार थी। और बीपी सिंह जी की जब सरकार थी तो उस समय नीतीश कुमार जी यहाँ राज्य मंत्री थे कृषि की, और उन्होंने इस बात की चर्चा जाके बीपी सिंह साहब से किया था और उन्होंने मांग रखी थी। लेकिन उस समय बीपी सिंह साहब ने ये कहा कि जनगणना अब शुरू हो गया है, प्रारंभ हो चुका है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता। हम लोग लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड बोलते रहे, इसकी मांग करते रहे। आरजेडी के लोग कहां कब मांग करते रहे? आरजेडी के लोग तो कभी मांग करते नहीं रहे। उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री से। जब कुछ दिनों तक हम लोग एनडीए में नहीं थे, हम लोग थे एनडी में, तो हम लोगों ने ये सवाल को उठाया था। मुंबई की जो मीटिंग हुई थी और बेंगलुरु की जो मीटिंग हुई थी, ममता बनर्जी ने विरोध किया था, कहां लालू प्रसाद जी ने समर्थन किया।
लालू प्रसाद जी तो चुप रहे, तेजस्वी जी भी थे चुप उस बैठक में। तो ये सब इन लोगों के राजनीतिक लाभ की बात करते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल करने की चीज़ है। इन लोगों को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कोई ऐतिहासिक निर्णय अगर हुआ है तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने साहसिक कदम उठाया है। तो क्रेडिट ले रहे हैं, आज तक कभी कुछ किया नहीं, हर चीज़ में क्रेडिट लेने के लिए खड़ा हो जाते हैं। भाई राहुल गांधी जी को अपनी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए ना, इस देश में सबसे ज्यादा किसने शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। तो कहां कांग्रेस पार्टी ने कभी इसका को लागू किया? हमने बताया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया और उसके बाद सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करा के उसका सर्वेक्षण का रिपोर्ट भी अपने लॉकर में उन्होंने बंद कर दिया।